पाकिस्तान में थार रेगिस्तान के मध्य में अजान नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह अपनी असीम जिज्ञासा और साहसिक भावना के लिए जाने जाते थे। अजान की पसंदीदा जगह घूमने के लिए वह प्राचीन नखलिस्तान था, जो रेगिस्तान के किनारे पर स्थित था, जो खजूर के पेड़ों और पानी के झिलमिलाते तालाबों से घिरा हुआ था। एक तपते दिन जब अजान नखलिस्तान की खोज कर रहा था, उसने एक बड़े सदियों पुराने ताड़ के पेड़ के नीचे से एक टिमटिमाती रोशनी देखी। जैसे ही उसने ध्यान से खोदा, उसे एक सुंदर जटिल डिजाइन वाला दीपक मिला। जैसे ही उसने दीपक को छुआ, धुएं का एक भंवर दिखाई दिया और एक दयालु और शक्तिशाली जिन्नी प्रकट हुई। मैं फरीद हूं, रेगिस्तान का जिन्न, जिन्नी चिल्लाया। मुझे मेरी दीपक जेल से मुक्त करने के लिए मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। युवा अजान। अजान बहुत खुश हुआ और कुछ सोचने के बाद उसने अपनी पहली इच्छा जताई। फरीद, मैं चाहता हूं कि नखलिस्तान फले फूले और मेरे गांव और रेगिस्तानी प्राणियों को प्रचुरता प्रदान करे। अपने हाथ के एक झटके से फरीद ने मरुद्यान में जीवन ला दिया। पानी के तालाब बड़े हो गए, खजूर के पेड़ों में प्रचुर मात्रा में फल लगे और रेगिस्तान के जानवरों को भोजन और आश्रय मिला। अपनी दूसरी इच्छा के लिए अजान ने कहा, मैं अपने लोगों की मदद करने और हमारी भूमि पर समृद्धि लाने के लिए ज्ञान और बुद्धि की कामना करता हूं। फरीद ने सिर हिलाया और अजान के माथे को छुआ। तुरंत उसका दिमाग प्राचीन परंपराओं, उपचार, जड़ी बूटियों और रेगिस्तान के रहस्यों के ज्ञान से भर गया। अब अजान ने अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा के बारे में एक पल के लिए सोचा। फरीद, मैं विभिन्न पृष्ठभूमियों, भाषाओं और मान्यताओं के लोगों को एकजुट करने की शक्ति की कामना करता हूं, ताकि हम एक मजबूत और सामंजस्यपूर्ण समुदाय का निर्माण कर सकें। अजान की निस्वार्थ इच्छा के लिए फरीद की आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। उन्होंने अजान के गले में चांदी का ताबीज रखकर इच्छा पूरी की। जब भी अजान ने एकता और समझ के शब्द बोले, तो ताबीज चमक उठा। अपने नए ज्ञान और ताबीज के साथ अजान अपने गांव लौट आया। उन्होंने नखलिस्तान के इनाम को साझा किया, जड़ी बूटियों के अपने ज्ञान से बीमारों को ठीक किया और विवादों में मध्यस्थता करने और ग्रामीणों के बीच समझ को बढ़ावा देने के लिए अपने ताबीज का इस्तेमाल किया। अजान के कार्यों की चर्चा पूरे रेगिस्तान में फैल गई और दूर दूर से लोग उससे सीखने आए। उन्होंने एकता के उनके संदेश को अपने समुदायों तक पहुंचाया और जल्द ही पूरा क्षेत्र सहयोग और सद्भाव के स्थान में बदल गया। और इसलिए अजान और रेगिस्तान के जिन्न की कहानी थार रेगिस्तान में एक पौराणिक कहानी बन गई, जिसने इसे सुनने वाले सभी को सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए दयालुता, ज्ञान और एकता की शक्ति की याद दिला दी।